नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शक्ति प्रसाद चौधरी है। मैं कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एंड हेपेटोलॉजिस्ट हूँ अंश गैस्ट्रोएंडोक्राइन एंड डायबिटीज क्लिनिक में। आज हम एक बहुत ही कॉमन टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे जो है कॉन्स्टिपेशन। तो व्हाट इज कॉन्स्टिपेशन? कॉन्स्टिपेशन होता क्या है? व्हेन द बाउल मूवमेंट, अर्थात यदि आपकी लैट्रिन जो है वो हफ्ते में 3 बार से कम होना, या फिर हार्ड स्टूल पास होना, लंपी स्टूल पास होना, स्टूल करते समय या फिर लैट्रिन करते समय आपको स्ट्रेनिंग करना पड़ता हो, प्रेशर लगाना पड़ता हो, तो इन सारी प्रॉब्लम्स को हम कॉन्स्टिपेशन के अंदर गिनते हैं। तो कब्ज और कॉन्स्टिपेशन होने के मुख्य कारण है हमारी लाइफस्टाइल। तो लाइफस्टाइल किस कारण से? यदि हम ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, हम पानी कम पीते हैं, हमारे इसमें सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, यानी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम है, यदि हम फाइबर्स कम खाते हैं, फाइबर्स बोले तो ककड़ी, गाजर, सलाद, सब्जियां, इनकी मात्रा कम होना, और फैट यानी नॉनवेज ज़्यादा होना, हमारी जो आज विभिन्न प्रकार के फास्ट फूड आते हैं कि जल्दबाजी में क्या बनाए, फास्ट फूड खा लिए, तो ये सब कारण होते हैं। सो फर्स्ट कॉज है लाइफस्टाइल, जिनके चलते कब्ज होती है। सेकेंड कारण होते हैं ड्रग्स। बहुत सारा एंटासिड है, कई सारे एंटी हाइपरटेंसिव अर्थात ब्लड प्रेशर कम करने वाली दवाइयाँ, उनके साइड इफेक्ट है। थर्ड होते हैं बीमारियाँ। कौन सी बीमारियाँ? जैसे थायराइड की बीमारी रही, हाइपोथायराइड रहा, डायबिटीज रहा, डायबिटिकुलोसिस रहा, इवन इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। तो ये सब अलग अलग विभिन्न बीमारियाँ हैं, जिनके साथ साथ पार्किंसन, जिनके साथ कॉन्स्टिपेशन रहता है। तो यदि आपको पहले कॉन्स्टिपेशन नहीं था, अभी रिसेंट ऑनसेट कॉन्स्टिपेशन हुआ है। सेकंड, यदि आपकी उम्र 50 साल के ऊपर है और कॉन्स्टिपेशन, डायरिया के चलते इंटरमिक्स हो रहा है, पेट की गड़बड़ी हमेशा लगी रहती है। फैमिली में यदि किसी को कैंसर की, पेट के आंतों की कैंसर की बीमारी है। फोर्थ, यदि अनीमिया है, हीमोग्लोबिन की कमी है। फिफ्थ, यदि इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है। तो इन सब कारणों में हमें कॉन्स्टिपेशन को सीरियसली लेना चाहिए और इसकी पूर्ण रूपेण जांच करानी चाहिए। तो हम कैसे डायग्नोसिस करते हैं? फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, उनका देखते हैं उनमें हीमोग्लोबिन की कमी तो नहीं है, पेट कैसा है, फूला हुआ है क्या, ये सारी चीज़ें देखते हैं। फिर कुछ टेस्ट कराते हैं जिसमें सीबीसी यानी हीमोग्लोबिन की मात्रा कैसी है, थायराइड की बीमारी है कि नहीं, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है कि नहीं, कोई दूसरी एसोसिएटेड बीमारियां हैं कि नहीं। फिर उसके बाद यदि ज़रूरत पड़े तो एक जाँच होती है कोलोनोस्कोपी। हमें ये देखना रहता है यदि कोई हाई रिस्क फैक्टर है, जैसे एनीमिया है और उनको रिसेंट ऑनसेट हुआ है, तो कहीं पेट के अंदर कोई कैंसर, कोई ट्यूमर, कोई इन्फेक्शन, आईबीडी, ये सब बीमारियां तो नहीं है जिसके चलते कैंसर हो रहा है। तो इन सब कारणों में हमें कोलोनोस्कोपी करना पड़ता है। फिर आता है इसका ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले लाइफस्टाइल चेंज। क्या लाइफस्टाइल? आपने खाने में फाइबर की मात्रा ज़्यादा बढ़ानी है, फास्ट फूड कम करना है, पानी अच्छे से लेना है आपने। फिर आती है दवाइयाँ जैसे इसबगोल। सेकंड रहता है स्टूल सॉफ्टनर, जो लैट्रिन को सॉफ्ट करते हैं। थर्ड दवाइयाँ आती है स्टिमुलेंट, जो हमारी खाने के आंतों को स्टिमुलेट करती है, जल्दी जल्दी काम करने लगाती है, जिससे लैट्रिन साफ हो। क्या होता है यदि हम कॉन्स्टिपेशन को ठीक टाइम पे ट्रीट ना करें? तो ये किस तरफ बढ़ता है? हमें पाइल्स हो सकता है, या हेमरॉइड्स बोलते हैं, जिसके फटने से ब्लीडिंग होता है। सेकंड प्रॉब्लम क्या हो सकता है? यदि टाइट लैट्रिन रहा और वो मलद्वार से पास हो रहा है तो वहाँ पे खरोच के जा सकता है, जिसे हम फिशर बोलते हैं। थर्ड प्रॉब्लम हो सकता है कि यदि लॉन्ग स्टैंडिंग कॉन्स्टिपेशन के चलते डायवर्टिकुलोसिस, या फिर वहाँ पे डायवर्टिकुलोसिस यानी पेट के आंतों में एक आउटपाउचिंग निकल जाती है। फोर्थ क्या हो जाता है कि वहाँ पे अल्सर्स बनने लग जाते हैं, ठीक है, सर्स, जिसे बोलते हैं सॉलिटरी रेक्टल अल्सर सिंड्रोम, जिससे ब्लीडिंग होने का रिस्क रहता है। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं यदि कॉन्स्टिपेशन ठीक ना किया जाए। तो एंड में मेरा मैसेज यही रहेगा कि ठीक समय पे अपने कॉन्स्टिपेशन के विषय में जानकारी लेके इलाज कराने से आप होने वाली आगे सीरियस बीमारी को रोक सकते हैं। धन्यवाद।